4 of our AWS series. In the last session, we have learned briefly about various cloud service models, that is IaaS, PaaS and SaaS. So today we will cover something very important and interesting, that is why should we choose AWS over the cloud providers. So before we dive into actual AWS series, we have to know that why should we have to choose AWS as cloud providers like Azure or GCP और वेरियस क्लाउड प्रोवाइडर्स आर देयर इन द मार्केट. सो उनके अलावा हम AWS क्यों चूज करें. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी इट वन बाय वन. As well as by the end of this video you will clearly understand what makes AWS very special and why so many top companies are rely on that. So first reason for choosing the AWS is its market leadership and experience. So जो AWS है, AWS क्लाउड सर्विस 2006 में स्टार्ट हुई थी, वेयर जो Azure है वो 2010 में और GCP 2008 में. सो इसलिए हमें ये पता चलता है कि AWS इज द फर्स्ट क्लाउड सर्विस एज कंपेयर टू Azure और GCP. सो इसकी मार्केट लीडरशिप हाई है एज कंपेयर टू बोथ ऑफ देम. So being the first mover, AWS has the most mature platform and it has the largest customer base and longest experience. So हम भी जो हम लोग भी हैं, अगर हमें बहुत दिनों से अगर किसी दुकान से हम सामान लेते होंगे, तो चीज़ें लेते होंगे, तो हम उसी दुकान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना कि दूसरी दुकान को. सो सेम एज दैट जो AWS है वो अर्लीस्ट है एज कम्पेयर टू देम. सो मेनी फॉर्चून कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, नासा यूज AWS सर्विसेज. सो जस्ट लाइक द फ्लिपकार्ट, जो फ्लिपकार्ट थी वो अर्लियर स्टार्ट हुई थी इन ई कॉमर्स इन मेनी अदर इन इंडिया. ओके, सो AWS सेम एज दैट, AWS gain trust and customer much earlier than the Azure and GCP. So this is the one reason that why we have to choose AWS. So move to the second reason. As I have told you that Netflix, Samsung, NASA, the many fortune companies uses AWS. So if just you think if you have ever used Netflix, अगर आपने कभी Netflix यूज़ किया है तो unknowingly आपने AWS ऑलरेडी यूज़ किया है, ऐसे ही समझ लीजिए, बिकॉज Netflix यूजेस वेरियस AWS सर्विसेज. तो सेकेंड जो रीज़न है वो है जो सेकेंड रीज़न है वाई वी हैव टू चूज AWS इज इट्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो AWS हैज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल रीच. AWS के 38 रीजन्स है ओवरऑल ग्लोबली. उसके 120 प्लस अवेलेबिलिटी जोन्स है एज वेल एज 700 एज लोकेशंस है. वेयर एज जो Azure है इसके 60 प्लस रीजन्स है बट इट हैज़ फ्यूअर अवेलेबिलिटी जोन्स. और GCP है उसके 40 प्लस रीजन्स है एंड इट ऑल्सो हैज़ द फ्यूअर डेटा सेंटर्स एज कम्पेयर टू AWS. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपका स्टार्टअप है इंडिया में, बट इफ़ यू वांट टू एक्सपांड टू इट US और यूरोप और एशिया इन अदर कंट्रीज. ओके, सो बट AWS ऑलरेडी हैज़ इट इंफ्रास्ट्रक्चर in these countries, so you don't have to manage anything because AWS already set up its infrastructure there. Okay, but Azure and GCP may not have data centers as widespread. जो Azure और GCP है उनके डेटा सेंटर्स कम है एज कम्पेयर टू AWS. सो वी कैन प्रिफर AWS. सो थर्ड रीज़न है वैरायटी ऑफ सर्विसेज. जो AWS है वो वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑफर करता है. ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 200 प्लस सर्विसेज हमें ऑफर करता है, जस्ट लाइक कंप्यूट, स्टोरेज, AIML, IoT, ब्लॉकचेन, ईच एंड एवरी डोमेन की सर्विसेज AWS हमें प्रोवाइड करता है. बट जो Azure है वो स्लाइटली फ्यूअर सर्विसेज ऑफर करता है, अराउंड 150 प्लस. और GCP है वो स्ट्रांगली उसका फोकस होता है AIML एंड डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज पर. एंड इट ऑल्सो लैक्स दी वैरायटी इन इट्स एंटरप्राइज सर्विसेज एज कम्पेयर टू AWS. जो GCP है वो ज़्यादातर AIML की सर्विसेज पे फोकस करता है और उसकी सर्विसेज एंटरप्राइज के सेक्शन में ज़्यादातर नहीं होती है. I know there is some background noise due to Ganpati Visarjan that you will disturb us, but just cooperate, guys. So let's move to our topic again. So if you need to run a mobile app or backend, a machine learning model,
it requires, as well as IoT device it requires. Then video streaming is also required for that. So AWS has everything under one roof. So ये सब services AWS हमें एक साथ provide करता है. But जो GCP है, it provides only AI services and it is not have a strong in enterprise and hosting. So a wide variety of services की वजह से ही हम AWS को choose कर सकते हैं. So move to the next point. So AWS is highly reliable and available as compared to other cloud providers. So AWS has the most mature setup for fault tolerance, like multiple agents in each region. इसका क्या मतलब होता है? अगर मतलब AWS has multiple agents, almost more than 2 agents in each region. लाइक मोस्टली 3 होते हैं. बट अगर एक एजेड फॉल हुआ लाइक ड्यू टू दी सम पावर फेलियर, अगर एक एजेंट से जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड होना बंद हुई है ड्यू टू पावर फेलियर एंड अदर रीजंस, बट जो बाकी के एजेंट्स है वो सर्विसेज कंटिन्यू करती है. सो द एंड यूजर get the services and it will not interrupt by any reason. But in Azure sometimes it faces downtime issues due to less separation between regions and agents. So और GCP भी है, उसके few agents है, इसीलिए उसकी redundancy भी less होती है. Just take an example, जो Netflix है वो rely होता है AWS पे. Okay, so because they cannot afford downtime, because of that it cannot afford downtime. That's why AWS is often choose for mission critical app. Okay, so ज़्यादातर कंपनीज है वो AWS सर्विसेज ही ऑफर करती है because it is highly available and reliable. So pricing and cost flexibility भी जो है it's the most important point. Okay, जो AWS होता है वो pay as you go सर्विस ऑफर करता है. So reserved instances and saving plans, it offers better flexibility for all sizes. जो AWS की सर्विसेज हम यूज़ करते हैं, जितना यूज़ करते हैं फॉर लाइक अगर 2 आवर्स के लिए मैंने एक सर्विस यूज़ की है तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड मुझे उतनी चार्जेस लगेंगे. बट इन एज्योर प्राइसिंग इज समटाइम कॉम्प्लेक्स. जो एज्योर होता है उनमें प्राइसिंग समटाइम कॉम्प्लेक्स होती है, स्पेशली विथ माइक्रोसॉफ्ट लाइसनिंग. जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी लाइसनिंग के लिए जो कॉस्ट होती है वो थोड़ा ज़्यादा लगती है एज कम्पेयर टू AWS. ओके, और GCP है वो चीपर है फॉर AI/ML वर्कलोड्स, बट फॉर जनरल पर्पज वर्कलोड AWS ऑफन गिव्स बेटर कॉस्ट टू परफॉर्मेंस रेशियो. ओके, सो इफ you are a student, okay, or startup, then you can even begin with the AWS free tier, then scales as you grow. अगर आप स्टूडेंट हो कि और एज आप एक स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो AWS हमें फ्री टायर सर्विस भी अवेलेबल करते हैं. दिस सर्विस इज फॉर 6 months. ओके, सो आफ्टर 6 months दे अप्लाई चार्जेस ऑन आवर सर्विसेज. 6 months तक हम फ्री यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर दैट द AWS ऑफर्स अ कॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, सो वी कैन चूज इट. सो सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अगर हम कौन सी भी सर्विस यूज़ करते हैं और द इंटरनेट, सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो AWS offers the most certification and compliance standards worldwide. It is used by banks, government, healthcare, as well as startups. As well, the Azure also has strong compliance but slightly weaker in global coverage. तो ग्लोबल कवरेज में वो स्लाइटली वीकर है एज कम्पेयर टू AWS. और GCP is a secure but not as widely adopted in regulated industries. जो GCP है वो सिक्योर है बट जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री में वो ज़्यादातर अडॉप्टेड नहीं है, ज़्यादातर रेगुलेटेड इंडस्ट्री में उसका यूज़ नहीं है. सपोज जो इंडिया है इसमें जो बैंक्स है लाइक SBI एंड HDFC वो ज़्यादातर AWS की सर्विसेज यूज़ करते हैं बिकॉज इट मीट्स RBI कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. जो AWS है RBI कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको लेकर चलता है, इसीलिए जो कंपनीज है और लाइक बैंक्स है लाइक SBI, HDFC वो AWS की सर्विसेज यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ द मोस्ट सिक्योर सर्विस ओवर द अदर. And last but not the least, innovation speed of AWS is the most faster than Azure or GCP. From AI, IoT and blockchain to even quantum computing and robotics, AWS keeps leading. Okay, so GCP is strong in AI innovations,
बट AWS कवर्स ऑल फील्ड. सो GCP सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए है, बट AWS जो है वो ऑल फील्ड्स कवर करता है, लाइक कंप्यूट, AI, ब्लॉकचेन. ओके. सो AWS लॉन्च ग्रेविटी एंड प्रोसेसर. जो AWS है उसने ग्रेविटी एंड प्रोसेसर नाम की एक सर्विस लॉन्च की थी जस्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट. एंड Azure एंड GCP फॉलो लेटर. जो Azure और GCP है उन्होंने भी सेम सर्विस लॉन्च की है, बट जो पहले लॉन्च की थी वो AWS ने लॉन्च की थी. इसीलिए इनोवेशन स्पीड जो है AWS की फास्टर है और ये जल्दी से जल्दी न्यू सर्विसेज लॉन्च करता है एज कम्पेयर टू GCP एंड Azure. सो दीज आर द सम पॉइंट्स जो हमें AWS यूज़ करने के लिए इंसिस्ट करते हैं. दे शोज दैट व्हाई वी हैव टू चूज द AWS ओवर अदर टू सर्विसेज. सो लेट्स सी अ स्मॉल डिफ्रेंसिएशन टेबल, जिससे हमें मोर क्लियर हो जाएगा कि AWS हमें क्यों चूज करना है. सो एज वी हैव सीन, जो AWS है वो 2006 में शुरू हुआ था. वो सर्विस 2006 में लॉन्च हुई थी AWS, और Azure 2010 में और GCP 2008 में. सो इसका मतलब ये है कि जो AWS है वो सबसे पहले सर्विस लॉन्च हुई थी. जो ग्लोबल रीच है AWS की वो कैसे है देखते हैं. इट हैज़ 38 प्लस रीजन्स एंड 105 और 120 प्लस एजेंट्स, whereas Azure has 60 plus regions but it has fewer agents. और जो GCP है उसके 40 प्लस रीजन्स है. ओके. सो जो सर्विसेज ऑफर्ड होती है, जो AWS है वो 200 प्लस सर्विसेज ऑफर करता है, और जो Azure है सिर्फ 150 एंड GCP है जो 100 प्लस. whereas जो AWS का मार्केट शेयर है वो 31% है, और Azure और GCP का 24 एंड 11 है साइमल्टेनियसली. इसलिए AWS एक लीडर कंपनी है एज कम्पेयर टू GCP एंड Azure. जो AWS है वो स्टार्टअप, एंटरप्राइजेस एंड ग्लोबल स्केल के लिए बेस्ट है, whereas Azure एंटरप्राइजेस एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टैक के लिए बेस्ट है, एंड GCP इज बेस्ट फॉर AI/ML एंड बिग डेटा एनालिसिस. AWS की स्ट्रेंथ क्या कहती है? इट इज़ मोर रिलायबल एंड इट स्केल इकोसिस्टम, whereas Azure is used to integrate with Windows and Office and GCP is used for AI/ML innovation. और वीकनेस क्या होती है इन तीनों में से? AWS है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, Azure है उसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट हाई है एंड इट इज़ लेस यूजर फ्रेंडली, और GCP है उसकी लिमिटेड एंटरप्राइजेस एडॉप्शन है. ओके. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दी 3 लीडिंग क्लाउड सर्विसेज. सो इसीलिए हमें जो लगता है AWS इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस दैट वी हैव टू चूज. So in this session we have learned why AWS is the most trusted and widely used cloud platform. So from global infrastructure to cost, flexibility and speed of innovation, AWS has a clear edge. So in next video, like day 5, we are going to see the AWS global infrastructure. इससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि AWS क्यों यूज़ करना चाहिए. ओके. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ गुड डे. अगर वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू. बाय बाय. हैव अ गुड डे.